एक प्रश्न जो हमेशा पूछी जाती है कि छठ में किसकी पूजा होती है और छठी मैया कौन है। छठ का मतलब होता है 6। क्लास 6 को आप हिंदी में छठी कक्षा कहते हैं। यहाँ तक कि बच्चे की छठी आप जन्म के 6वें दिन मनाते हैं। ठीक वैसे ही छठी मैया में भी 6 माँओं का बोध होता है। तो छठ में प्रत्यक्ष रूप से छठी मैया की पूजा होती है और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शंकर और माता पार्वती के बड़े बेटे भगवान कार्तिकेय की पूजा होती है। कुछ लोग छठी मैया को राजा प्रियमोद की कहानी से जोड़कर देखते हैं, तो कई लोग सूर्य देव की बहन उषा के रूप में देखते हैं। जबकि कोई भी कहानी या तर्क इस बात को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाता कि छठ को छठी मैया क्यों कहते हैं। इस बात पर कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि छठ पूजा दिवाली के 6वें दिन होता है, इसलिए इसे छठ कहते हैं। जबकि छठ की शुरुआत दिवाली के 4थे दिन से शुरू होकर दिवाली के 7वें दिन अंत होता है। तो ये तर्क भी उतना मजबूत नहीं है। तो चलिए एक कहानी अब मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय कैसे पड़ा, शुरू यहीं से करते हैं। भगवान गणेश और अशोक सुंदरी दोनों का ही जन्म माता पार्वती के शक्तियों से हुआ, किंतु भगवान कार्तिकेय का जन्म माता पार्वती और भगवान शिव दोनों के शक्तियों से मिलकर हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती की शक्तियों से जो दिव्य अंश उत्पन्न हुआ, उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि कोई उस ऊर्जा की उष्मा को सहन नहीं कर पा रहा था। तब उस दिव्य अंश को माँ गंगा को दिया गया कि उनकी शीतलता इस दिव्य अंश को संभाल लेगी, किंतु माँ गंगा भी उस दिव्य अंश की ऊर्जा को संभाल नहीं पाई और गंगा का पानी उबलने लगा। इसी बीच वो दिव्य अंश 6 टुकड़ों में विभाजित हो गया। माँ गंगा ने भयभीत होकर उस दिव्य अंश को श्रवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, जो कि बाद में 6 बालकों में परिवर्तित हो गया। इन बालकों को 6 कृतिकाओं ने देखा और उनका मातृत्व जाग गया। उन्होंने उन बालकों को अपने पुत्र के रूप में पालने का निश्चय किया और उन्होंने ही पाला पोषा। बाद में इन 6 बालकों को माता पार्वती ने अपनी शक्ति से एक में ही समाहित कर दिया। कृतिकाओं के पुत्र होने की वजह से उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय को माता पार्वती से भी ज्यादा प्रिय उनकी छठी माई है। जब 6 बालक एक में समाहित हो गए थे, तब उन्होंने 6 मुख धारण किया ताकि उनकी सभी 6 माताएं एक साथ उन्हें प्रेम कर सकें और स्तनपान करा सकें। इसलिए वे षडानन कहलाएं। षडानन 2 शब्दों से मिलकर बना है, षड यानी 6 और आनन यानी मुख। भगवान कार्तिकेय का षडानन रूप, जो कि उनकी 6 माताओं के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण को उनके पालने वाली माता के नाम से जाना जाता है, वैसे ही भगवान कार्तिकेय को भी उनके पालने वाली छठी माई के नाम से जाना जाता है। इसलिए छठ में अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कार्तिकेय की और प्रत्यक्ष रूप से छठी माई की पूजा होती है। जहाँ तक सूर्य की बात है, तो छठ में सूर्य की पूजा नहीं होती। सूर्य को साक्षी मानकर पूजा होती है। आप इसे ऐसे समझें, कोई भी पूजा होता है तो सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं? सबसे पहले वो अग्नि देव का आवाहन करते हैं, फिर अग्नि को साक्षी मानकर आगे की पूजा प्रारंभ होती है। फिर नवग्रह पूजन, गौरी गणेश पूजन, फिर सबसे अंत में शुरू होती है वो पूजा जिसके लिए हम बैठते हैं। अग्नि से लेकर नवग्रह और भगवान गणेश हमारे उस पूजा के साक्षी बनते हैं और हमारी पूजा को अपनी उपस्थिति में संपन्न करवाते हैं। करवा चौथ में आपने देखा होगा, महिलाएं चंद्रदेव को साक्षी मानती हैं और उन्हें अर्घ्य देकर अपना पूजा संपन्न करती हैं। अब सूर्य देव के बारे में एक और बात बता देता हूँ। काफी सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। सुबह सुबह जो सूर्य देव को जलार्पण या अर्घ्य दिया जाता है, सामान्यतः अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। मतलब सामान्यतः वहाँ भी सूर्य देव को साक्षी मानकर निराकार परमात्मा की आराधना की जाती है। किसी विशेष प्रयोजन के लिए मंत्र बदला जाता है अर्घ्य देते समय, अन्यथा गायत्री मंत्र का ही जाप किया जाता है। एनीवे, भगवान कार्तिकेय और उनकी 6 माँओं की कहानी स्कंद पुराण, शिव पुराण,
वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और तमिल ग्रंथों में मिलता है। भगवान कार्तिकेय को ही स्कंद भी कहते हैं और भगवान कार्तिकेय को तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।